ओम शांति। आज 26/12/2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होगी। विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होगी। उत्तर है, विनाश का समय नज़दीक होगा तो पहली पॉइंट है, सबको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी पॉइंट है, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। और तीसरी पॉइंट है, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथी पॉइंट है, जब सुनेंगे कि बेहद का बाबा आया है, वही सद्गति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। और पांचवी पॉइंट है, अखबारों के द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। छठी पॉइंट है, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे और एक बाप की याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। तो बाबा ने ये 6 पॉइंट्स सुनाई कि जब विनाश का समय नज़दीक होगा तो क्या क्या होगा। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। ओम शांति। ये कौन कहते और किसको कहते हैं रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं, क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूँ तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है, इसमें चेंज नहीं हो सकती है। ये अनादि बना बनाया है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वे सब झूठे हैं। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वह फिर सत्युग में होगी ही नहीं। सत्युग में जो हुआ सो फिर सत्युग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है फिर वह ज्ञान मार्ग अर्थात सत्युग में नहीं होती है। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता है। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इनके द्वारा। इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। तो ये अलौकिक तो नहीं याद आता है क्योंकि इनसे वर्षा नहीं मिलता है। बाबा अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा भी क्रिएटर से ही मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या। बाबा इनके द्वारा बैठकर समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है, ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते तुम इनको भी याद नहीं करो, ये बेहद के बाप से तुमको बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए ना।
शिव बाबा से वर्षा मिलता है ये तो बुद्धि में आता है, बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे, बुद्धि में फिर जागीर आती है। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह है बड़ा बाबा। ये तो कहते मुझे याद नहीं करो, क्योंकि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो तुमको मिलेगी। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जिससे प्रॉपर्टी मिली है उनको याद करो। वही कहते हैं माँ मेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहाँ तो झगड़े की भी बात नहीं है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। इसमें बड़ी मेहनत का काम है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पति से पावन बन जाते हो। वे यात्रा करते हैं इस शरीर से। ये तो आत्मा की यात्रा है। ये तुम्हारी यात्रा परम धाम जाने के लिए है। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर ऊंच पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सभी, परंतु वे तो पतित है इसलिए पुकारते भी हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा ही करती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। इसमें ही मेहनत का काम है। बगैर मेहनत तो कुछ मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें ही लग जाते हैं। कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी डोरी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाबा के फरमान पर चलेंगे तो पावन बन जाएंगे। बनेंगे तो बहुत पुरुषार्थ की बात है तो बहुत सहज। भक्ति मार्ग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस बाबा के पास जाना है। फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है और विष्णु की भी है और रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं। गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल में तो विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने हैं, फिर उनसे बिरादरियां भी निकलती है। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है। ऊंच से ऊंच बिरादरी है ना। बाबा ने समझाया है ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम तो ज़रूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान ज़रूर कहाँ तो आया हुआ है ना, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिरी पता तो सबको लगेगा, अखबारों में भी पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। बाबा ने कहा लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं। कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नज़दीक होगा तो मालूम भी पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश तो होता ही है और हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को भी ज्ञान देना है।
बहुतों को पैगाम मिलना है, जब सुनेंगे बेहद का बाप आया हुआ है, वही सद्गति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिलपसंद कायदे मुजीब निकला ही नहीं है, कोई तो निकल पड़ेंगे, फिर पूछताछ भी करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्यों की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय भांति, इसलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी गोपियों से पूछो, जो आत्म अभिमानी बने हैं। एक बाबा को याद करना है, दूसरा तो कोई नहीं है। ये राजयोग एक बाबा ही सिखाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाबा ने बैठकर बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए ना। ये चित्र आदि तो सब बाबा ने का लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाबा को भी ये ज्ञान है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास करके ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पाठ है जो अभी चल रहा है। बाबा ने कहा ये भी नूंद थी, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाबा से। बाबा को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। ये आत्मा में ही नूंद है, वहाँ जाएंगे, फिर पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो, सो भी शुरू से लेकर। फिर ये सब बंद हो जाएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं कि फिर ये सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा भी जाता है सत्युग है नई दुनिया, जरूर वहाँ सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था फिर भी वही होगा। देखते भी हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहाँ तो नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहाँ सब भूल जाएंगे। बाबा ने कहा ये सब नई बातें हैं जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सब बंद हो जाता है, हिसाब किताब चुकतू होता है ना। ये भी रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा भी अविनाशी है, इसको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज़ और कोई हो नहीं सकती है। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय में विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑल राउंड पाठ बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा ही पाठ है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पाठ फिर ऐसा है जो और कोई बजा नहीं सकते हैं। ये वंडरफुल बातें हैं ना। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल तो नहीं है, लेकिन जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती हैं। भाई भाई है जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए फिर बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है।
हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह तो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर तो कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई इन बातों को सुना नहीं सकते हैं। बाबा से भी तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। बाप तो या तुम बच्चों से बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी तो करते करते आखिर तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। बाबा ने क्या कहा कि बाबा ने कहा कि अभी तो बाबा ने सबसे बात करते भी थे, लेकिन फिर ऐसा समय भी आएगा जब बाबा किसी से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है, बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की को सर्विस करके लेकर आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए फिर अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना ही उनको फिर फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई तो बहुत सहज है, समझना और समझाना भी बहुत सहज है। यहाँ डिफ़िकल्टी की बात नहीं है, परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें सब चाहिए। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है, उससे हम ऊंच पद पाएंगे। मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र होकर फिर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाबा को प्यार भी करना होता है, क्योंकि वह तो प्यारे से प्यारी वस्तु है। बाबा प्यार का सागर है। अब एक रस प्यार तो हो ना सके। कोई याद करते हैं, कोई फिर याद नहीं भी करते हैं। किसी को तो समझाने का बड़ा नशा रहता है। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है कि ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई भी स्कूल में नहीं दिखाए जाते हैं। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे, जो मुझसे देखने से ही समझ जाएंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा, बाबा ने कहा, उन्हीं को ही समझ में आएगा। तो हमारे देवता धर्म के जो पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फिर फील भी होगा, ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को बाबा समझाते रहते हैं। इसमें सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम फिर खुशी में भी रहेंगे। दुनिया में तो बहुत हाहाकार होगा, रक्त की नदियाँ भी बहेंगी। बहादुर सर्विस वाले कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है। सुख भी वहीं मिलेगा ना। कन्या को भी वनवास में बिठाते हैं। ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो फिर वह नशा भी रहता है, उसको कहते हैं सुख धाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाबा के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाबा के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट है,
बाप का परिचय देकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाबा का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। और आज का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में, बाबा ने कहा कोई भी कर्म करते हैं उसमें किसको करना है फॉलो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और बाबा ने कहा स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। यही बाबा के साथ हमारा सच्चा प्यार है। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे ये कर्म जो कर रहे हैं क्या ये फॉलो फादर है। अगर नहीं तो स्टॉप कर दो। बाबा को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चलकर टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन है, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित बनने से सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्नचित बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति।